और जंग यूक्रेन की सेना लड़ रही है, लेकिन इसकी सप्लाई चेन बाइडेन से जुड़ी है। बाइडेन ने यूक्रेन की सुरक्षा की दीवार को और मजबूत करने का फैसला लिया है। रूस को सबक सिखाने के लिए जो बाइडेन यूरोप में अमेरिकी परमाणु हथियारों का जखीरा जुटा रहे हैं। यूरोप के गोदाम परमाणु हथियारों से भरे जा रहे हैं उस वक्त जबकि पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ उनकी नीति नो न्यूक्लियर यूज की है। बाइडेन का न्यू न्यूक्लियर प्लान। रूस में मच गई खलबली। यूरोप में परमाणु बम का जखीरा। बाइडेन के 100 एटम तैनात। अमेरिका के सिर से पुतिन के परमाणु बम का भूत उतरने का नाम नहीं दे रहा। वॉशिंगटन डीसी टू पेंटागन। प्रेसिडेंट टू न्यूक्लियर एक्सपर्ट रातों दिन न्यूक्लियर वॉर की तैयारी में जुटे हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाला अमेरिका अब यूरोप को अपने परमाणु बम का गोदाम बना रहा है। अमेरिका डर में है। पुतिन के मंसूबे से बाइडेन को अमेरिका के ऊपर बारूदी बादल फैल जाने की आशंका दिखती है। असल में परमाणु बम गिराना तो समाधान ही नहीं है, नीति होती है परमाणु बम गिराने का डर दिखाना। पुतिन बहुत हद तक इस परमाणु बम का डर पैदा कर चुके हैं। बाइडेन इसी को बैलेंस करने की होड़ में है। लिहाजा फैसला हुआ है कि यूरोप में अमेरिका के परमाणु बम जितना हो सके उतने तैनात किए जाएं। अमेरिका हाई अलर्ट पर है। बढ़ते दबाव के बीच अमेरिका उच्च सटीकता वाले टैक्टिकल न्यूक्लियर बमों की यूरोप में सप्लाई बढ़ाने में लगा है। अमेरिका ने फैसला किया है कि सबसे बुरे स्थिति के लिए तैयार रहते हुए दर्जनों हथियार हफ्ते भर में नेटो के प्रमुख ठिकानों पर भेजे जाएंगे। इन नए हथियारों में B-61-12 थर्मो न्यूक्लियर बम है, जिन्हें अब तक का सबसे खतरनाक परमाणु उपकरण माना जाता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी क्षमता 50,000 टन से 300 टन TNT के बीच कंट्रोल की जा सकती है। इसे अब तक का सबसे सटीक हथियार माना जाता है। रूस को जवाब देने के लिए अमेरिकी सेना और नेवी ने हाइपरसोनिक हथियारों का भी टेस्ट किया है, यानी तैयारी पूरी है परमाणु चिंगारी सुलगते ही रूस को एटम बम से तबाह कर देने की। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के पास बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली, जर्मनी और तुर्की के ठिकानों पर लगभग 100 परमाणु हथियार हैं। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका उन नेटो देशों में परमाणु हथियार बढ़ाने की तैयारी कर रहा है जहां बॉम्बर को अपग्रेड किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में नेटो सहयोगियों के साथ एक प्राइवेट मीटिंग की थी। इसमें कहा था कि हथियार दिसंबर तक आ जाएंगे। बॉम्बर और फाइटर जेट से इन्हें दागा जा सकेगा। पेंटागन के मुताबिक हथियारों का नया वेरिएंट सुनिश्चित करेगा कि हथियारों का भंडार आधुनिक और सुरक्षित हो। पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर के मुताबिक पुराने हथियारों को जिम्मेदारी के साथ नए हथियारों से बदला जा रहा है। ये अपग्रेड वर्षों से जारी है। अपग्रेड यूक्रेन युद्ध से जुड़ा नहीं है। इन दावों का समर्थन करते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमेरिका के पास पूर्वी क्षेत्रों में शक्ति प्रदर्शन का कोई कारण नहीं है, क्योंकि पुतिन को हमारी ताकत का अंदाजा है।
दुनिया भर के कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 70 साल में पहली बार अब न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल का इतना डर सता रहा है। रूस के ऑपरेशन थंडर अभ्यास के बाद अमेरिका लगातार न्यूक्लियर तैनाती के मिशन पर है। इसकी क्या जरूरत है, इसे समझने के लिए रूस की राष्ट्रीय रक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक कर्नल इगोर कोरोचेंको को सुनना होगा। रूस ने अमेरिका को नक्शे से मिटाने का युद्धाभ्यास किया है। ब्रिटेन अटलांटिक महासागर में डूब जाएगा और अमेरिका की जगह कॉमरेड स्टालिन के नाम पर एक जलद मरुमध्य होगा। एटम बम के विध्वंस की आशंका हिरोशिमा और नागासाकी के बाद पहली बार नहीं हुई है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब दो परमाणु शक्ति संपन्न देश इतने बड़े पैमाने पर अपने न्यूक्लियर प्लांट में मरम्मत का काम कर रहे हैं, अपने न्यूक्लियर प्लांट की क्षमता बढ़ा रहे हैं, अपने न्यूक्लियर हथियारों को अपग्रेड कर रहे हैं और अपने इन हथियारों की स्ट्रेटेजिक तैनाती कर रहे हैं। यूरोप को न्यूक्लियर हथियार का भंडार बना देने के पीछे बाइडेन प्रशासन की सोची समझी रणनीति है। 8 महीने बाद भयावह मानव संहार करने वाले हथियारों की तैनाती कर अमेरिका लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा है कि पुतिन को परमाणु बम गिराने की ख्वाहिश से तौबा कर लेना चाहिए। यहां समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट के पीछे का बाइडेन का मूल मतलब क्या है। अमेरिका की यूरोप में न्यूक्लियर तैनाती के पीछे सबसे पहले तो वर्चस्व की वो लड़ाई है जो एक ध्रुवीय दुनिया को 2 ध्रुवीय विश्व में बदलना चाहता है, यानी अमेरिका बनाम रूस और चीन की सीधी टक्कर। बाइडेन के परमाणु बम तैनात करने के फैसले के पीछे दूसरी सबसे बड़ी वजह है नाटो का विस्तार। तीसरी बड़ी वजह है रूस को चारों ओर से घेरने का प्लान। चौथी वजह है पुतिन की सीमा रेखा तय करना। पांचवी वजह है अमेरिका की सुप्रीमेसी को बनाए रखने की चाहत। अमेरिका का विस्तार रोकना, नाटो का फैलाव रोकना ही पुतिन का मकसद है। यूक्रेन की जंग इसी का उदाहरण है, यानी जंग शुरू करने से पहले पुतिन के सामने साफ था कि इसमें नाटो की एंट्री हो सकती है, लेकिन वो इस लेवल पर होगी रूस के जासूस शायद इसका अंदाजा लगाने में नाकाम रहे। नतीजा ये है कि यूक्रेन के रण क्षेत्र में घिरे रूस को निकलने के लिए ज़ेलेंस्की की सेना को मात देना कम अहम हो गया है। अमेरिका और यूरोप से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकना बड़ी बात हो गई है। ये सप्लाई लाइन जब तक खुली रहेगी, पुतिन यूक्रेन विजय शायद ही कर पाए। इसी हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए रूस ने परमाणु बम गिराने वाली पॉलिसी का इजहार किया था, जिसे अब पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन पर न्यूक्लियर बम गिराने की जरूरत ही नहीं। सवाल उठता है कि पुतिन के नो न्यूक्लियर नीति के ऐलान के बावजूद बाइडेन परमाणु बम को लेकर इतने गंभीर क्यों है। इसका कारण है पुतिन का ट्रैक रिकॉर्ड। पुतिन अमेरिका के लिए उन नेताओं में से हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी ना के बराबर है, यानी जिनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका अभी इस हालात में है कि यूक्रेन युद्ध पुतिन की तरह ही बाइडेन के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। मतलब यूक्रेन 2 परमाणु शक्ति से लैस देशों के बीच पिस रहा है, क्योंकि बाइडेन को नाटो का विस्तार चाहिए और पुतिन को नाटो का खात्मा चाहिए। पुतिन भले ही कह रहे हों कि नो न्यूक्लियर युद्ध, लेकिन दूसरी ओर पुतिन ने रूस का डेड हैंड सिस्टम एक्टिव कर दिया है। डेड हैंड दुनिया के सबसे विनाशकारी न्यूक्लियर सिस्टम में से एक माना जाता है, जिसे शीत युद्ध के दौरान बनाया गया था। विशेषज्ञ इस सिस्टम को डूम्सडे डिवाइस भी कहते हैं, जो एक बार में अपने सभी न्यूक्लियर हथियारों को फायर कर सकता है। डेड हैंड एक ऑटोमेटिक हथियार प्रणाली है, जिसे परमाणु हमले का जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर रूस पर परमाणु हमला हो जाता है तो यह सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से दुश्मन पर हमला शुरू कर देगा। इस सिस्टम का विकास इसलिए किया गया है कि अगर एक परमाणु हमले में सभी रूसी अधिकारी मारे जाएं तो भी दुश्मन पर हमला हो सके। रूस का यही रुख बाइडेन को बेचैन कर रहा है। इसीलिए अमेरिका B-61 न्यूक्लियर बम की तैनाती कर रहा है, ताकि पुतिन के एटम बम वाले एक्शन में आते ही रूस की जमीन बारूद में बदल दी जाए। यूरोप में अमेरिकी न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती के पीछे एक बहुत बड़ी तकनीक और भौगोलिक वजह भी है। जैसे अमेरिका अगर अपनी जमीन से रूस के खिलाफ एटम बम से लैस मिसाइल फायर करता है तो इसे रूस तक पहुंचने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे, यानी तब तक रूस का एंटी डिफेंस सिस्टम रेडी हो सकता है। लेकिन यूरोप की जमीन से अगर अमेरिका रूस पर परमाणु बम वाली मिसाइल दागता है
तो रूस तक पहुंचने में इसे 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा, यानी रूस को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलेगा। रूस के करीब चारों ओर नेटो सदस्य देश हैं। अमेरिका इन देशों में अपने परमाणु हथियार रेडी रखे हुए है। लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये तीनों ही देश रूस के पड़ोसी देश हैं। पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे यूरोपीय देश भी नेटो के सदस्य बन चुके हैं। ये सभी देश रूस के आसपास हैं और उनके और रूस के बीच में सिर्फ यूक्रेन पड़ता है। यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति के कारण ही अमेरिका इसे नेटो में शामिल करने पर तुला है, ताकि रूस पर नकेल रखी जाए, जबकि पुतिन यूक्रेन को किसी भी कीमत पर नेटो कैंप में जाने से रोकने पर अड़े हैं। इस बीच यूक्रेन में लाशें गिनी जा रही हैं। पुतिन अपने मारे गए सैनिकों की काउंटिंग कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की अपने मारे गए सैनिकों की गिनती कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन यूरोप में रूस को तबाह करने वाला हथियार जमा कर रहे हैं।